सो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम ये समाज में देख रहे हैं कि भगवान के ऊपर बहुत बहस होती है। हर एक जो भी जितने भी रिलीजन है, हर एक रिलीजन में भगवान का मतलब अलग अलग तरीके से बताया गया है। और जो भी कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जिस संप्रदाय या रिलीजन पर फेथ है, वो व्यक्ति उसी को ही भगवान मान बैठता है। तो ये भगवान कौन है इसके बारे में सभी लोगों में बहस होती है। लेकिन भगवान कौन है ये जानने से पहले भगवान क्या है, अगर ये हम जानेंगे तो कोई बहस नहीं होगी। आप मतलब इन बिटवीन ऑल द पीपल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन दे हैव द क्वारल, लेकिन वो कोई ऐसी बहस नहीं होगी अगर हम ये जान लेते हैं कि भगवान क्या है। तो अगर आप देखा जाए तो ऐसी कोई भी रिलीजन नहीं है कि जो भगवान और भगवान को सेंटर में रख के लोगों को द्वेष करना सिखाती है। आप कोई भी रिलीजन देखो, कोई भी बुक देखो, कोई भी धर्म ग्रंथ देखो, उसमें यही लिखा है कि भगवान को प्रेम करो, भगवान से प्रीति करो, भगवान से प्यार करो, टू लव द गॉड, यही लिखा हुआ है। तो क्या हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं? ये सेंट्रल प्रिंसिपल है। हाँ, वहाँ आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखाई देंगे, क्योंकि जो नॉलेज दिया हुआ है वो स्थल, काल और परिस्थिति के अनुरूप दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम कि मैथमेटिक्स जो होता है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड को स्टूडेंट को मैथमेटिक्स अलग पढ़ाया जाता है, जो 8th स्टैंडर्ड को है उसको अलग पढ़ाया जाता है, जो 10th स्टैंडर्ड को है उसको अलग पढ़ाया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको 1 + 1 2 इतना ही पढ़ाया जाता है, उसको 5 - 7 ही पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि 5 - 7 - 2 है, ये उसके बुद्धि के बाहर है। जैसे अगर आप 5वीं या 6वीं या 7वीं कक्षा में जो विद्यार्थी उसका पूछोगे 5 - कितना हुआ, तो वो जल्दी बता देगा, इट्स -2। अगर आप 10th स्टैंडर्ड को जाओगे तो वहाँ sin cos tan, sin upon cos = tan, तो वो उसको पता होता है। तो वो पहली वाले जो बच्चा है पहली का, उसको ये पता नहीं होता, और अगर आप बताने भी जाओगे तो उसके वो बुद्धि के बाहर का होगा। वैसे अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे जाओगे तो वहाँ मैथमेटिक्स, गणित अलग तरीके से होता है। PhD के लेवल पे जाओगे वहाँ मैथमेटिक्स और गणित अलग तरीके से होता है। गणित ही है, विषय एक ही है, लेकिन उसके स्तर अनेक हैं। तो जो ऑडियंस है, जो कोई सीख रहा है, उसके पात्रता के अनुसार ये नॉलेज दिया गया है। इसीलिए जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें यह देखा जाता है कि जो नॉलेज है वो डिफरेंट है। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सेंट्रल प्रिंसिपल देखें तो वो यही है कि हमें भगवान से प्यार करना है, भगवान से प्रीति करनी है, और भगवान के प्रति हमें प्रेम भाव विकसित करना है। यही सब धर्मों का शिक्षा है। तो प्रश्न ये आता है, बहुत बहस है, जैसे कि कोई बोलते हैं भगवान साकार है, भगवान का रूप है, कोई बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान कोई रूप है, कोई बोलते हैं भगवान सगुण है, कोई बोलते हैं भगवान निर्गुण है, कोई बोलते हैं भगवान एक ज्योत है, लाइट है, कोई बोलते हैं भगवान फोर्स है। और ऐसे बहस चलती है। लेकिन सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? सेंट्रल प्रिंसिपल यही है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम भाव विकसित करना है। और अगर आपको भगवान, जैसे कि उनको कोई भगवान बोलते हैं, कोई परमेश्वर बोलते हैं, कोई ईश्वर बोलते हैं, तो हमें भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है। तो अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है, और अगर आपको भगवान को प्रेम करना है, परमेश्वर को आपको प्रेम करना है, परमेश्वर को आपको प्रीति करनी है, वो कैसे करेंगे?
भगवान के प्रति आपको प्रेम करना है ना, तो कैसे करेंगे? तो कई बार ऐसा सवाल उठाया जाता है कि आप भगवान के प्रति प्रेम करते हो, इसका प्रूफ क्या है? ऐसे कई लोग आपको पूछेंगे। तो मेरा सवाल सब लोगों से है कि आप अपने बच्चों से प्रेम कैसा करते हो, इसका प्रूफ क्या है? जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चों के अच्छा खाना पीना खिलाओगे, आप उसको कुछ उसकी तबीयत खराब है तो आप दुखी हो जाओगे, आप क्या करोगे? उसको हॉस्पिटल में ले जाओगे, आप उसको अच्छे कपड़े दोगे। तो ये क्या है? एक माँ अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाती है, अच्छा कपड़ा देती है, उसको नहा धुलाती है, ये क्या है? ये द्वेष है या प्रेम है? प्रेम ही तो है। सिंपल सी बात है। अगर किसी का बर्थडे हो तो हम क्या करते हैं? उसको एक प्रेजेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रेम का प्रतीक है या द्वेष का प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है ना। तो ये अनेक माध्यम से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, भगवान अव्यक्त है, भगवान निराकार है, तो आप उस पर कैसे प्रेम करोगे? अगर आपको प्रेम करना है तो कोई ना कोई तो आपको सेंसुअल क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ ना कुछ तो सेंसुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तभी आपको उस पर प्यार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फूल है ना, फूल अच्छा फूल हो तो उसकी क्वालिटी क्या है? सुंदरता है, वो देख के आपको उसको प्यार हो जाता है। एक पति पत्नी के बीच में प्यार होता है, वो क्यों होता है? जब आप लड़की देखने जाते हो या कोई लड़की वाले लड़का देखने जाते हो, वो क्या देखते हैं? उसकी क्वालिटीज क्या है वो देखते हैं। चाहे वो सुंदर हो ना हो, लेकिन गुणवान है, कोई धनवान है, ये देखते हैं, कोई बलवान है, ये देखते हैं। तो कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उससे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन आप जब कहते हो कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है, तो आप उस पर कैसे प्रेम करोगे? आपके सामने कोई है ही नहीं है तो आपके ऊपर आप कैसे प्रेम करोगे? आपके सामने ऐसे व्यक्ति पोर्ट्रेट की जाएगी कि जिसका कुछ भी नहीं है, तो आप उस पर कैसे प्रेम करोगे? कुछ ना कुछ तो सेंसुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ह्यूमन, एज फार एज ह्यूमन इज कंसर्न, हमको कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट चाहिए होता है, तभी हम उसको प्रेम कर सकते हैं। अगर भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, भगवान एक कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान अव्यक्त है, तो अव्यक्त के ऊपर आप प्रेम कैसे करोगे जो दिखता ही नहीं है? वैसे तो देखा जाए तो हमारी आंखें भगवान को देख नहीं सकती, ये अलग बात है। लेकिन आप अगर भगवान को प्रेम करना चाहते हो तो कोई ना कोई सेंसुअल रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका आप प्रेम कैसे करोगे? प्रीति कैसे करोगे? प्यार कैसे करोगे? तो ये बहस चलती ही आ रही है। तो सेंट्रल प्रिंसिपल क्या हमने देखा कि भगवान को प्रेम करना है। अब आगे चलते हैं, राइट? तो अगर आप भगवान पर प्रेम करते हो, कोई बोलता है कि मैं भगवान को प्रेम करता हूं, वो जो अपना कुछ प्रार्थना स्थल है वहां पर जाता है, प्रार्थना करता है, कुछ जो भी कुछ करता है, तो भगवान के प्रति प्रेम करता है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं भगवान के प्रति प्रेम करता हूं, तो कोई भी हो, तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम करता है, तो भगवान से जो भी कुछ जीव आते हैं, उनसे भी उसको उसी तरीके से प्रेम करना है जिस तरीके से वो भगवान पे करता है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान पे प्रेम कर रहे हो, लेकिन जो भगवान के अंश है उस पर आपका हेट्रेड है, उस पर आपकी एनवी है, उस पर आपका द्वेष है, तो ये कैसा प्रेम हो गया? देखिए, जो भी कोई बात आप कोई भी हो, जो भी कोई बात आपको कोई भी कहता है, तो हम क्या करते हैं? उसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या?
तर्क है क्या, ये हम देखते हैं कि कोई भी आपको बात बोले क्या हम सुनते हैं क्या? एक छोटा बच्चा आके आपको कुछ भी बोले तो हम उस पर क्या ठीक है जाओ जाओ ऐसा करते हैं ना। तो देखिए जो फेथ होता है वो एक ब्लाइंड फेथ होता है, एक सेंसुअल फेथ होता है, मतलब इमोशनल फेथ होता है, और एक क्या होता है, रीजनेबल फेथ होता है। तो हमें कभी भी ये रीजनेबल, ये इमोशनल और ये ब्लाइंड, ये फेथ नहीं रखनी चाहिए, उस पर हम धोखा खा सकते हैं। हमें कोई भी फेथ जो होता है वो सॉरी ये जो इमोशनल और जो ब्लाइंड है उस पर हमें फेथ कभी भी रखना नहीं चाहिए। अब अपना फेथ जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, आपको वो सेंस करना चाहिए, हाँ ये कुछ सेंस में लगता है, ठीक है, आपको लॉजिकली वो लगना चाहिए कि ये बात सामने वाला बता रहा है, हाँ ये कुछ सेंस करता है। यस, ओके। तो हम बोल रहे थे कि भगवान के जो भी कोई अंश है उस पर भी आपका उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना आप भगवान पे कर रहे हो। अगर आपके मन में द्वेष है, जो भी कोई भगवान के जीव है, जो भी कोई भगवान के अंश है, उसके प्रति आपका द्वेष है, तो आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि द्वेष और प्रेम ये दो अलग अलग अपोजिट हैं। जैसे ही आपके मन में जो द्वेष है वो कम होता जाएगा, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, और जितना भी आपका द्वेष ज्यादा हो जाता जाएगा, भगवान के प्रति आपका प्रेम नहीं जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो भगवान के अंश कौन है? तो जितने भी, सिर्फ मानव ही भगवान के अंश नहीं है। क्यों? जो एनिमल है, पशु है, वो क्या आसमान से टपक पड़े हैं? वो भी भगवान से तो आए होंगे क्या? नहीं। पशु है, वो फिश है, और कोई जलचर है, कोई खेचर है, व्हाटएवर, ये सभी भगवान से आए हैं, सभी जीव है एक्सेप्ट मैटर। तो जीव है वो भगवान के अंश है, तो हमें उतना ही प्रेम उनकी तरफ करना चाहिए। तो जब हम मांस भक्षण करते हैं, तो हम एनिमल किलिंग करते हैं, तो क्या आपके मन में वो दया नहीं आती? जो भी कोई करता है उसके मन में वो दया नहीं आती? कोई लोग बोलते हैं कि वो जो एनिमल है, वो पशु है, वो नीच है क्योंकि वो भगवान के बारे में सोच नहीं सकते, इसलिए वो नीच है, तो उसको हम मार सकते हैं और खा सकते हैं। ये स्टेटमेंट होता है, ये थोड़ा डिफरेंस है। तो लॉजिकली हमें देखना चाहिए कि वो जो जीव होते हैं, निचले स्तर के जीव होते हैं, पशु होते हैं, ठीक है, उनमें भगवान के बारे में इंक्वायर करने की जिज्ञासा नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान का अंश नहीं है। जैसे आप आत्मा के बारे में बोलते हो, अगर आप आत्मा हो और आपके शरीर में अगर आत्मा है, तो उनके शरीर में भी आत्मा है, इसी की वजह से उनको भूख लगती है, प्यास लगती है, इसी की वजह से उनको आप मारते हो, उनको आप पीटते हो, तो उनको भी वेदना होती है, उनको भी पेन होती है। जो भी लाइफ के सिम्टम आप में है उनमें भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव में ही आत्मा है और पशुओं में आत्मा नहीं है। आपके जीवन में जो भी लक्षण है वो सभी लक्षण उनमें प्रकट होते हैं, लेकिन उनका स्तर निचला है, इसकी वजह से वो फुल्ली डेवलप नहीं है। अब मानव पे आ जाते हैं। हाँ, अब अगर मानव में आप कहते हो कि मानव जो है वो भगवान के बारे में विचार कर सकता है, तो उसको हमें नहीं उसका मतलब क्या बोलते हैं, उसको हमें हानि पहुंचानी नहीं है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं कि जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं, तो क्या उनको मार के हमें खाना चाहिए? तो क्या उनको हमें सोसाइटी से बाहर निकालना चाहिए? तो क्या उनको हमें मतलब उनकी हत्या करनी चाहिए, उनका द्वेष करना चाहिए? वो भी जाने दो। एक माँ होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा है वो टैलेंटेड है, इसका मतलब वो भगवान के बारे में सोच सकता है, जहां भी प्रार्थना स्थल है वहां वो जा सकता है। लेकिन दूसरा बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड है,
वो मंद बुद्धि है, वो मेंटल रिटार्ड को क्या कहते हैं मराठी में, हिंदी में मुझे पता नहीं, वो मेंटली रिटार्डेड है। तो वो बच्चा भगवान के बारे में सोच नहीं सकता, इसका मतलब ये है क्या कि वो भगवान से आया नहीं है? छोड़ दो वो पशु को, हम मानवता के ही उदाहरण लेते हैं कि जो मानव भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, क्या वो भगवान से नहीं आए? एक माँ का जो बच्चा है, कि एक बच्चा जो है वो बच्चा कि वो प्रार्थना स्थल पर जाके कुछ भी प्रार्थना है, जो भी कुछ करता है, लेकिन दूसरा बच्चा मेंटल रिटार्डेड है, इसका मतलब ये है क्या कि वो भगवान का सोचने के लायक नहीं है, तो उसको फेंक देना चाहिए, उसके ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। तो सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? हमें भगवान के प्रति अगर प्रेम भावना विकसित करनी है तो हमें भगवान के जो अंश है उनके लिए ही हमारे मन में प्रेम भावना विकसित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान के बारे में आपकी प्रेम भावना विकसित हो रही है और इधर आप हेट्रेड आपका चलता ही रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे आप भगवान को प्रेम करने लगते हो, आप संबंध सृष्टि में जो जीव है उनको भी आप प्रेम करने लगते हो। तो लास्ट पॉइंट में हम कंक्लूड ये कर रहे हैं, अगर इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्ञान में दम नहीं है, चारित्र्य में दम है। क्योंकि ज्ञान कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो ज्ञान उस व्यक्ति के चारित्र्य में है क्या? जो भी कुछ व्यक्ति वो बोलता है उसके चारित्र्य में वो दिखता है क्या आपको? वह पहला देखो। इसलिए बोलते हैं कि विद्या विनय न संपन्न, जो विनय पुरुष है, जो हम्बल पुरुष है, उसको ज्ञान अच्छा लगता है, उसको फिट होता है। तो हम, अगर कोई बोलता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, तो आपको ये देखना है कि वो इस द्वेष से, मद से, मोह से, ये जो है मद मोह मत्सर, इससे मुक्त हो रहा है क्या? इस अनर्थ जो है उससे वो बाहर आ रहा है क्या? ये सेंट्रल प्रिंसिपल है। ये किसी भी धर्म जाति की तरफ हम नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान से प्यार करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि जितने भी भगवान के अंश है उस पर भी आपको प्यार करना और प्यार करने की कला विकसित करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ भगवान से प्यार करते हो और लोगों से द्वेष करते हो। तो अगर व्यक्ति लोगों को द्वेष करता है, इसका मतलब यह है कि वो भगवान की तरफ उसने प्यार विकसित नहीं किया है, प्रीति विकसित नहीं की है। यही हमारा आज का पॉइंट था। तो सभी जो धर्म ग्रंथ है उनमें एक ही बात लिखी है, सेंट्रल बात, चाहे वो डिफरेंसेस कोई भी हो, लेकिन बात एक है कि भगवान से प्रेम करना है। और उस पर यह है कि अगर आप भगवान से प्रेम करते हो, जो भगवान से जो भी कुछ जीव आते हैं, पशु जो भी कुछ आते हैं, उनसे भी उनके प्रति आपकी दया प्रेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप निश्चित ही भगवान को प्यार कर सकते हो, भगवान को प्यार करने की कला विकसित कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।